कर्पूरी ठाकुर जी का यही सोच था, जयप्रकाश नारायण जी का यही सोच था, लोहिया जी का यही सोच था कि पिताजी के बाद से माताजी बनेगी, माताजी के बाद से पुत्र जी बनेंगे, पुत्र जी के बाद से पुत्र वधू बनेगी। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। बिहार की जनता ये जान चुकी है। आने वाले दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी है तो गारंटी है। अब बिहार की जनता आने वाले दिनों में 2400 या 2500 प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व मंत्री जनक राम ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। अपराधियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ती है और दलितों के साथ छेड़छाड़ होता है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन जो है अपराधियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित पर ही दबाव बनाती है। इसी के साथ साथ महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मंत्री जनक राम, पहले आप वो सुने। आज के प्रेस वार्ता में बिहार सरकार में हो रहे दलितों के ऊपर अत्याचार बेतहाशा वृद्धि हुई है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकारें आई है, चचा भतीजा की सरकारें आई है, तेज गति से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बढ़ा ही नहीं है, ऐसे लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। जैसे ताज़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, रोहतास जिले के दीनारा थाना अंतर्गत अजय पासवान जी की पत्नी सरिता पासवान जी 8 तारीख को स्वयं 6 बजे घर से मंदिर में पूजा प्रार्थना करने जा रही थी। उसी गांव के अपराध प्रवृत्ति के एक अपराधी उस महिला को जबरन उठा करके घरों में ले जाता है और दुराचार करता है। आसपास के लोगों ने शोरगुल किया, उस पीड़ित परिवार के बच्चों ने शोरगुल मचाया, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बुरी तरह से विवश जब महिला हो गई, शोरगुल मचा, तब घर से बाहर फेंक करके वो भाग चला। दुख की बात तो तब है कि बिहार में हो रहे अत्याचार अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ती ही नहीं, उसको बचाने में लग जाती है। देखने को तब मिला जब इस घटना को लेकर के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम जब गठित करके और कल 2 बजे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां के पुलिस कप्तान के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी के मौजूदगी में उस महिला को उठा करके फिर सासाराम ले जाया जाता है। कारण क्या बताया गया कि 164 का बयान दिलाना है, मेडिकल चेकअप कराना है। ये घटना 8 तारीख की हुई। FIR में महिला जो कहती है FIR नहीं होता है, महिला कह रही है कि हमारे साथ दुराचार हुआ है, लेकिन थाना के प्रभारी ने उस अपराधियों के संरक्षण प्राप्त है और उन्होंने FIR में क्या दर्शाता है, दुराचार करने का प्रयास किया गया। तो मेरा मानना है कि महागठबंधन के और चचा भतीजे की सरकार में ये दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। दलितों की हत्याएं हो रही है, दलित महिलाओं के साथ इज्जत आबरू से खिलवाड़ हो रहा है और चचे भतीजा की ये सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। उल्टे पुलिसिया कार्रवाई अपराधियों के ऊपर होना चाहिए, तो पुलिसिया कार्रवाई जिस परिवार पीड़ित परिवार है उसके ऊपर उल्टे यादतन समझौता करने की दबाव डाली जा रही है। दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि अब बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी महिलाओं को अब इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, कप्तान को निलंबित करना चाहिए, थाना प्रभारी को निलंबित करना चाहिए कि एक बिहार में कानून का राज स्थापित हो सके। सिर्फ
ढोंग रची जा रही है बिहार प्रदेश में कि ये कानून का राज है, संविधान का राज है। ये सरासर गलत है, अफवाह है। कहीं कानून का राज नहीं है, ये अपराधियों का राज है। क्यों परेशान है महागठबंधन के लोग? परेशान क्यों हैं? माता और पिता और चचा और भतीजा के बिहार में लगभग 38 साल से सरकार लोग देख रहा है। जिस तरह से जातिवाद, धर्मवाद हावी था महागठबंधन के सरकार में, एनडीए की सरकार में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दिया है। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, सभी समाज के लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जैसे आपने देखा है कि यादव समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, सभी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जातवाद की पार्टी नहीं है। ये महागठबंधन के नेता एक तरफ संविधान की हवाला देते हैं और संविधान के हवाला देने वाले लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता, राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाया। महात्मा गांधी जी का यही सोच था, कर्पूरी ठाकुर जी का यही सोच था, जयप्रकाश नारायण जी का यही सोच था, लोहिया जी का यही सोच था कि पिताजी के बाद से माताजी बनेगी, माताजी के बाद से पुत्र जी बनेंगे, पुत्र जी के बाद से पुत्र बधू बनेगी। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। बिहार की जनता ये जान चुकी है। आने वाले दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी है तो गारंटी है। अब बिहार की जनता आने वाले दिनों में 2400 या 2500 प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे पूर्व मंत्री जनक राम सुनाप ने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, दलितों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई रहती है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, लेकिन बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है। पुलिस का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे और किस तरीके से महागठबंधन सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे पूर्व मंत्री जनक राम सुनाप ने, तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।